उठ के प्रकाशमान हो जाए दोस्तों, क्योंकि आपकी और मेरी ज्योति ईसा मसीह बहुत जल्दी हम सबों को लेने के लिए आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आप सबों के जीवन में प्रभु के वचन प्रैक्टिकल हो जाए और आप सब हम सब मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सम्मुख होने योग्य बन जाए। दोस्तों, आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुतायत में पसंद किया, देखा। इससे ये बात समझ में आती है कि आप लोग कहीं ना कहीं ईश वचन में अपने आप को गंभीर समझते हो और इसलिए आप अपने जीवन का 20 से 25 मिनट हर हफ्ते देते हो। तो थैंक यू सो मच। फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को बहुतायत में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आपने पवित्र बाइबल पढ़ी होंगी, चारों गॉस्पल, तो प्रभु ने हर वचन के बाद, हर अलर्ट यानी कुछ भी उद्देश्य बताने के बाद एक शब्द कहा है और वो था, इसके सुनने के कान हो वो सुन ले। यदि आप इसमें देखोगे, हर एक इसके बाद प्रभु ने एक चीज बोली है कि इसके सुनने के कान क्या कर ले, वो सुन ले। आप मत्ती में देखो, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, चारों में कहीं ना कहीं आपको ये सेंटेंस मिल जाएगा कि यीशु ने अपने दृष्टांत बताया, उसका एग्जाम्पल दिया और कहा यदि सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर अगर आप प्रकाशित वाक्य में जाओगे तो आप वहां पर ये, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। दोस्तों, आज बहुत गंभीर तरीके से हमें इस बात पे मनन चिंतन करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी इस बात पे गौर किया कि नहीं किया कि क्यों हमारा मुक्तिदाता हमसे कह रहा है कि सुनने के कान चाहिए हमारे पास। क्यों प्रभु हमको बार बार बोल रहा है कि सुनने के कान, क्यों आत्मा हमको ये कह रही है कि सुनने के कान। इसका मतलब क्या है? सुनना वही व्यक्ति चाहेगा जो व्यक्ति में अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा। और आजकल के जो युग है, जो पीढ़ी है, वो सुनने वाले नहीं। हमने हमारे बच्चों को, या हम खुद पढ़े लिखे बन गए हैं, तो पढ़े लिखे लोग किसी की सुनते नहीं। आज का संसार कहता है आप अपने बेटों को, बेटी को पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा करो। इसलिए जब हम शादी की बात करने जाते तो हम बच्चों का, लड़का लड़की का क्या कैरेक्टर नहीं पूछते कि वो बच्ची स्वभाव में कैसी है, बच्चा स्वभाव में कैसा है, कितना गुस्सा आता है, कितना दारू पीता है, कितना सिगरेट पीता है। लड़की के बारे में नहीं पूछते कितना मोबाइल में रहती है, कितना मेकअप करती है, कैसे कपड़े पहनती है। ये हमको एक्चुअली मैरिज के लड़का लड़की को जब रिश्ता जोड़ना जाना चाहिए, इस बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम क्या पूछते हैं? कितना पढ़ा लिखा है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या जॉब करती है। हम स्टेटस जानना चाहते हैं लड़का लड़की का, न कि उनका कैरेक्टर। आज का संसार पूरी तरीके से पढ़ने लिखने वाला हो गया, इसलिए हम किसी की भी सुनना नहीं चाहते। अगर यदि हमारे चॉइस की बातें कोई बोलता है, हमारी पसंद की चीजें बोलता है, तो उसको एंजॉय करते हैं, अदरवाइज हम उसको डेढ़ मार डालते हैं, उस रिश्ता तोड़ देते हैं। आज दोस्तों, हम सबों को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बातों पे मनन चिंतन करने की जरूरत है कि क्यों प्रभु जी हमें पढ़ने लिखने वाला नहीं बना रहे, वो हमें सुनने वाला बना रहे। क्योंकि दोस्तों, 2022 साल हो गए हैं, लेकिन कलीसिया अब भी कान बहरे करके बैठी हुई है। वो आत्मा की बातें जानना नहीं चाहती, वो संसार में क्या हो रहा है उसको प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्टेड है। आज लोग ये बात कहते हैं कि आज के जमाने में कोई भी परमेश्वर के अनुसार जिंदगी नहीं जी सकता, लेकिन ये गलत ये टेस्ट बनी है दोस्तों। क्योंकि ऐसे लोग हैं, क्योंकि वचन यही कहता है कि वो ऐसे ही लोगों को लेने आने वाला है। पहली बात। दूसरा, प्रकाशित वाक्य में 2 कलीसिया ऐसी बताई गई है जो परफेक्ट है उसके नजर में। इसका मतलब वो जो 2 कलीसिया है वो कहीं ना कहीं इसी संसार में, वो 2 कलीसिया ऐसी है जो सुनने वाले हैं। पहले के जमाने में जब यीशु मसीह ने सुसमाचार, जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था और संहिता पढ़ के सुनाई जाती थी, तो संहिता पढ़ के सुनाई जाती थी। वहां पे किताब कॉपी लेके कोई बच्चा उसको लिखता पढ़ता नहीं था। लेकिन कहा गया है कि पौलुस के बारे में भी कहा, उसे पूरी संहिता याद थी, वो संहिता का पालन करता था। माता मरियम के बारे में कहा गया था, वो क्या करती थी, उसे पूरा तरीके से संहिता का पालन करती थी। संत जोसेफ के लिए लिखा है कि वो धार्मिक व्यक्ति था, संहिता का पालन करता था। इसका मतलब क्या है? इन लोगों ने संहिता को इतने ध्यान से सुना कि उसने क्या किया, उसके अनुसार अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया, और इसलिए वो क्या बने? धार्मिक बने। सुन के धार्मिक बने। और आज हम इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन अफसोस है आज भी हमारे बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। और इसमें बहुत सारे माँ बाप तो इतने ग्रेट है कि क्या बताना, बोलते कहाँ समय है हमारे बच्चों को। मूर्खों समान बात है दोस्तों, मूर्खों समान। अरे जिस ईश्वर ने जीवन दिया उसको जानने के लिए अगर आपके बच्चों के पास समय, तो आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपका जीवन किस काम का है?
चेक कर लीजिए आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सुनने वाले बनो, सुनने वाले। किसकी? आत्मा। आत्मा क्या कहना चाहता है, संसार क्या कहना चाहता है, संसार के साथ क्यों कॉम्पिटिशन है आपकी, किसको हराना चाहते हैं आप और मैं? सब हमारे अपने ही। हम तो कहते हैं हम एक ही आत्मा की वजह से हम सब एक ही शरीर है। तो जब हम एक ही शरीर है, एक ही आत्मा में, तो हम किसको नीचे और किसको ऊपर करना चाहते हैं? दोस्तों बहुत ही गंभीरता का समय आ चुका है पवित्र बाइबल को प्रैक्टिकल करने के लिए। जो बाकी संसार में हो रहा है, बाकी संसार के लोग कर रहे हैं, अगर वही हम क्रिश्चियन लोग या तो ईसाई लोग या मसीह लोग कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे और उनमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ मैं क्रिश्चियन का झंडा लेके या अंग्रेजों वाला नाम लेके आप चल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके भी घर की बेटी और बेटे लव मैरिज कर रहे हैं, उनके भी बेटे और बेटियां लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके भी बेटा बेटियां लड़का लड़का से शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की से, हमारा भी कर रहे हैं। तो हम में उनमें फर्क क्या है? एक क्रिस्ती होने के नाते आप में और मुझ में फर्क क्या है बाकी कलीसियाओं से? चेक ही नहीं करते। क्यों? सुनने के कान नहीं है, सब दिमाग में है। जो हमारी चॉइस की चीज किसी ने बोल दिया तो ठीक है, हमारे चॉइस के विपरीत किसी ने बोल दिया तो फिर देख लीजिए। स्पेशली यूथ आज का पेशेंस ही नहीं है। अपने चॉइस के हिसाब से सुनना चाहते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से देखना चाहते हैं। यदि उनकी चॉइस के हिसाब से, और आजकल एक गैजेट उनके पास है जो उनका एंटरटेनमेंट करता रहता, वो पूरी दुनिया से कट के उस गैजेट के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। एक बात को माँ बाप छुड़के तो चलता, लेकिन मोबाइल हाथ से नहीं छुटता। सिर्फ मुझे लगता है कुछ कुछ जगह जाते वक्त मोबाइल छुट्टा होगा। चलिए वो मेरा टॉपिक नहीं है, वो निर्जीव चीज भी मेरा टारगेट नहीं है, वो तो निर्जीव है। मैं फिर कह रही हूँ, परमेश्वर ने हमको जीवन नहीं अनंत जीवन दिया है। और यदि आप इस बात पे विश्वास करते हैं, आप शरीर और आत्मा पे विश्वास करते हैं, तो शरीर और आत्मा का तालमेल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब शरीर के हिसाब से एक अलग जिंदगी और आत्मा के हिसाब से एक अलग जिंदगी नहीं, शरीर आत्मा दोनों एक साथ चल के परमेश्वर के नजर में शुद्ध और पवित्र होंगे। हाँ, ये शरीर तो गंदा है, मिट्टी का है, इसको प्रभु नाश करेगा। क्यों नाश करेगा? क्योंकि वो अपने को महिमा की देह पहनाएगा। वो शरीर पहनाएगा जो अदन की वाटिका में आदम को पहनाया गया था। वो ये शरीर नहीं था, उसमें गंदगी नहीं थी, उसमें विचार नहीं थे, बुरे विचार नहीं थे, उसमें पवित्रता थी, उसमें प्रेम था। लेकिन उस फल की वजह से ये मटेरियल शरीर आ गया, और उसका जो आत्मिक शरीर था उसके पास, जो महिमा की देह पहन के था, वो थे उसका गायब हो गया। लेकिन मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ने हमको तीसरे दिन जी उठ के बता, वही फिर शरीर हमको मिल गया। दोस्तों सोचने की बात है कि हम सबको महिमा की देह मिलने वाली है। तो महिमा की देह आपको और मुझे संसार में मटन मच्छी दारू खर्रा बीड़ी पीने से मिलने वाली है क्या? लोगों के सर पे टोपी पहना के मिलने वाली है? लोग आज कितने ऐसे क्रिश्चियन की सुबह दारू से होती, खर्रे से होती है कि नहीं होती है? तो क्या आपको क्या लगता है महिमा की देह मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वचन कहता है बुलाए तो बहुत गए हैं, चुने बहुत कम है। क्यों? और 7 कलीसिया के बारे में पढ़ लीजिए। यदि आपको इस संसार की चकाचौंध दिखाई दे रही है, चमक चौक, तो नहीं, स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे दोस्तों, नहीं यानी नहीं करेंगे। क्योंकि स्वर्ग का राज्य में गंदगी नहीं है, पाप नहीं है, दारू वाले, सिगरेट वाले, बुरे विचार वाले, बुरी सोच वाले, बुरे कल्पनाओं वाले वहां एंट्री नहीं कर सकते। प्रभु के विश्वास के द्वारा हमें इस संसार में पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन जब तक हम प्रभु के कर्मों के हिसाब से अपना जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हमको स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ पापों का क्षमा वो इस संसार के लिए, स्वर्ग के राज्य में तो पाप चलता ही नहीं, वैलिड ही नहीं है। तो फिर आप किसके लिए जिंदगी के लिए, प्रभु से किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? क्या कभी आपने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे, क्योंकि जो आत्मा यीशु में है वही आत्मा आप में और मेरे में भी है, तो कभी आपने पिता से प्रार्थना की कि मेरे पिता मेरे जीवन का इस्तेमाल तू कर? देखिए प्रभु ने क्या वचन में क्या कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ेंगे। 2 बातें बहुत अच्छी लगी मुझे इसमें। कोई शव स्पर्श करके नहाता और फिर शव स्पर्श करता है, यानी नहा लिया, नहाने के बाद जाके उसने क्या किया, डेड बॉडी को हाथ लगा दिया। अब ये किसकी तुलना करे प्रभु? तो उसे नहाने से क्या लाभ? वही उस व्यक्ति की दशा है जो अपने पापों के लिए अनशन करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक बार यीशु को ग्रहण करने के बाद अपने पापों के लिए, सारे पाप क्षमा के लिए अनशन कर दिया, माफी मांग लिया, लेकिन यदि
और उसके बाद जाकर फिर वही पाप करता है। क्या लगता है आपको? मुक्तिदाता ये काम करने के लिए बैठे हैं, सरकार आपको ऐसे दे देंगे, ऑनलाइन स्विगी जोमेटो से मंगाएंगे आप सभी, क्या करेंगे आप? पवित्र बाइबल आत्मिक जीवन का मेल स्रोत है। ये आत्मा से लिखी हुई किताब है। अगर आप इसको जानेंगे तो आपकी आत्मा आपसे बात करेंगे, पिता आपसे बात करेंगे, अपने आप पे आपको आपके सामने अपने आप को प्रकट करेगा। उसकी जो योजना है वो आपको बताएंगे आपके जीवन में, जैसे यीशु को बताते थे। अब बाइबल पढ़िए, 4 गॉस्पेल। यीशु को एक दिन पहले पिता सब बताते थे कि कल क्या होने वाला है, कल हमारी स्त्री मिलेंगी, कल वो विधवा स्त्री मिलेंगी, कल वो अपना रक्तस्राव पीढ़ी मिलेंगी, जब इसकी नौकर मिलेगा। ये सब बातें जिसे आपको 4 गॉस्पेल पढ़ी है, पिता को रात में उनको बता देते थे। तो जो आत्मा आप में और मुझ में है वही आत्मा यीशु में भी थी। तो क्यों हम दूर है? क्योंकि हम कभी आत्मा से आत्मिक बातें करते ही तो नहीं। पहली बात, मॉर्निंग के उठने से लेकर रात के सोने तक शरीर की भूख, शरीर की जरूरतें, शरीर इतना इरिटेट करके रखे हमने अपने आप को कि हमारा कुएं के मेंढक बन के रह गया। आज तो बहुत से लोग घर से बाहर भी निकलना नहीं चाहते। घर बस खाना, वो टीवी, इतना तो सेटअप किया गया, नौकरी, घर, बहुत बिजी, बहुत बिजी, बहुत बिजी। ऊपर वाला भी देख के हंसता होगा, बोलता होगा बेटा तेरा जीवन जो शरीर के तो जितना बिजी है ना, इसको तो मैं कीड़े मकोड़ों को खिलाने वाला हूँ, और मैं तेरे को स्वर्ग के राज्य में क्या बोल के लेकर आऊं? ऐसा तू क्या कर रही मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में लेके आऊं? कुछ भी नहीं तेरे पास। अब और देखिए, और इतना अच्छा वचन है प्रभु ने क्या है, वह मनुष्य को उसके कर्मों का फल, वह मनुष्य को उसके कर्मों का फल और उनके उद्देश्य के अनुसार उनके कार्यों का पुरस्कार प्रदान करेगा। बहुत से लोग अच्छे अच्छे कर्म करते, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? पिता का आप श्रेणी नहीं लगा सकते, मेरे को लगा सकते हैं आजू बाजू वाले, प्रेज द लॉर्ड, जैसु, हाँ आंटी, हाँ अंकल, आप कैसे, ये बोल के आप आजू बाजू वाले पे श्रेणी लगा सकते, पिता को ही लगा सकते। पिता क्या बोल रहा, आप जो भले कार्य करते हो ना, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आप दान दे रहे हो, आप कहीं कपड़े बना रहे हो, क्या कर रहे हो? आप सोसाइटी में अपने आप को आगे ले जाने के लिए, बताने के लिए कर रहे हो, या वाकई में आप दीनहीन बन के अपने परमेश्वर को क्या करने जा रहे हो? कुछ के जा रहे हो। आपने बोला ना, बहुत बहुत पैसे, मैंने पैसे जरा बताया कि अमीर लोग नरक में जाएंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अय्यूब को भी बहुत दिया। दूसरा, जो बहुत अमीर लड़का था, प्रभु के पास आके वो क्या पूछता है? प्रभु उसको बोलता, मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या करूं? प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि तुम क्या करो? संहिता का सारा पालन करो। वो क्या कहता है? यीशु, मैं तो अपने पैदा होने से ही सब कुछ चीजें करता हूँ। और यीशु उसको बड़े दबीड़ होकर देखकर क्या बोलते हैं, तुम एक चीज की कमी क्या है? तुम बहुत धनी हो तो क्या करो, अपना पूरा पैसा धन बेच के गरीबों में क्या कर दो, बांट दो, और फिर मेरे पीछे चलो। इसका मतलब ज्यादा पैसा आपके जीवन में है, और वो पैसा आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से अगर अलग कर रहा है, तो ऐसा धन किसी काम का नहीं। हो सकता है आप बहुत अच्छे आज्ञा का पालन कर रहे हो, बराबर चर्च जा रहे हो, और 10 अंश का दान भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी प्रभु आपको अलर्ट कर रहा है कि क्या कर दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा, ज्यादा का पैसा, ज्यादा की कुछ भी चीज क्या कर दो, अलर्ट कर दो। ऐसा प्रभु ने अपना, जो 2 लोग थे क्रूस पे टंगे हुए, वो पे आप उसको सोचते हैं कि जो अपना एक ने अनजाने में यीशु को स्वीकार किया तो स्वर्ग में चले गया, जो दूसरे ने अनजाने में यीशु को दोष लगाया, दोस्तों वो भी स्वर्ग में ही जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक जिंदे थे, जिस दिन जैसे ही यीशु मर गए, उस दिन सारे लोगों के, जितने भी उनके उसके पहले जितने भी लोग थे जिन्होंने पाप किया था, कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के, उन सबके पाप क्या हो गए, खत्म हो गए। तो डेफिनेटली उस डाकू का भी पाप तो प्रभु ने खत्म कर दिया। हो सकता है उस वक्त तुरंत में परलोक नहीं गया, लेकिन बाद में, और उसके बाद वो जिंदा नहीं है दोबारा पाप करने के लिए। सबसे बेस्ट इसका बात का क्या है कि वो वहां दोनों मर गए डाकू। अब डाकू का वो पाप आखिरी था, और यीशु मरने के कारण उसका वो आखिरी पाप भी क्या हो गया, डिलीट हो गया, और अब उसको दोबारा पाप करने का मौका नहीं, क्यों, मर गया। लेकिन आप और मैं जिंदा है, और आप और मैं जिंदा होने के कारण यदि आप बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाएंगे, अपने एक ही सेम गलती कर करके इरिटेट कर देते आप यीशु को। पता है आपको, ऐसे लोगों को यीशु क्या करता, छोड़ देता, उन पे से अपनी
मतलब छत्र छाया का हाथ। प्रभु आपको पे परेशानियां नहीं डालता। प्रभु क्या करता, जब तक परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता, हम हर बुराई से, हर बीमारी से, हर तकलीफ से बचे रहते। लेकिन जब हम कंटिन्यू उसके छत्र छाया में रहते, गलत काम, गलत जिंदगी जीते, वो हमसे सिर्फ अपना हाथ क्या कर लेता, हटा लेता। ये पुराना नियम था, लेकिन नए नियम में उसका हाथ यानी क्या है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह। दोस्तों, हर किसी की बात का एक लिमिट होता है। उस लिमिट के आगे जाके अगर आप कुछ करते हो तो वो बात टूटना ही टूटना है, फिर मैं हो या परमेश्वर हो। वो ये बात और है कि वो इतनी जल्दी हाइपर नहीं होता, लेकिन कोई विश्वासी गण बार 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 इस तरीके से उसको इरिटेट करता है, तो वो अपना क्या करता है, हाथ उस पे से अपना अनुग्रह, अपनी कृपा हटा लेता है। दोस्तों, इस वक्त कलीसिया को सबसे ज्यादा यीशु और परमेश्वर से के बारे में जानने से ज्यादा अंधकार की जो शक्ति है उनके बारे में जानने की भी जरूरत है, कि वो हमारे साथ कैसे डील करती है। दोस्तों, हमारी हर एक कमजोरी बेटर तरीके से जानती है अंधकार की शक्ति, और वो उसे पकड़ के दबाती रहती है। और हम अंदर अंदर से यही सोचते रहते हैं कि हमारी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, मैं क्यों चुप रहूं, मैं क्यों नहीं बोलूं, मैं बकरी बन के मैं करते। बहुत धन्यवाद यीशु को कि यीशु ने हमको जानवर नहीं बनाया, नहीं तो हम सारी जिंदगी में मैं ही करते थे। तो उसे बहुत अच्छा उदाहरण बताऊंगी मैं आपको, आज मनुष्य जाति का लेवल किस तरीके से गिर गया है। अभी मेरी मंडे के दिन शायद मेरी बेटी मुझे ऐसे घुमाने को ले गई थी, और हम ऐसी गाड़ी पे घूम रहे थे, तो मेरी बेटी एक बेकरी के सामने गई, वो वहां से बाहर खाने का था, तो मैंने मम्मी यहाँ पे रुको, मैं अंदर से लेके आती है। वहां से आके कार भी रुकी वहां पे, और एक लेडीज वहां पे अपने बच्चे से प्यार कर रही थी, और वो उसको कह रही थी मेरा मेरा सोना पापा, मेरे बच्चों को अपने से ही प्यार करते हैं ना। उतनी भी वो एक दो जन आए, मुझे नहीं पता गर्लफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे, हस्बैंड वाइफ थे। वो गए अंदर से और केक का पैकेट लेके आए, और उन्होंने कार का ढक्कन खोल के कुत्ते को बाहर निकाला। उसने इतने ऐसा हो निकाला जैसे वो छोटा पापा होता। तो देखिए, आज इंसान एक कुत्ते पे लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है, और जिसमें आत्मा नहीं है, लेकिन इंसान को दया नहीं आ रही। आज कचरे के समान फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं, गंदगी करते हुए अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। उनकी जिंदगी में किसको दोष देंगे पता नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। आज एक जानवर मरता तो लोग धाड़े मार मार के रो रहे हैं, लेकिन इंसान को मर गया तो उसके मैयत में रोने वाला भी कोई नहीं है। इतनी हमारी इंसानियत की क्वालिटी नीचे गिर गई है। जानते हैं आप क्यों लोग कुत्ते को इतना प्यार कर रहे हैं और इंसानों से नफरत कर रहे हैं, इंसानों से दूर हो रहे हैं? जानते क्यों? क्योंकि कुत्ता सुनने वाला है, बहुत अच्छा ट्रेनर है। वो अपने मालिक की आवाज इतने अच्छे से पहचानता, मैं क्या बताऊं। लेकिन वही जो अगर शिक्षा हम किसी इंसान को देंगे, से गो बैक, अबे तेरे क्यों सुनूं मैं, निकल जाएगा। कुत्ते बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, और इसलिए वो ट्रेन होते हैं, अनुशासित होते हैं, और लोगों को ऐसे कुत्ते पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बुलाने से वो आते हैं, उनके बुलाने से वो जाते हैं। लेकिन इंसान कहता है आप कर सकते हो क्या? डेफिनेटली नहीं कर सकते हो। चेक कीजिए दोस्तों कि परमेश्वर ने हमको इतना मास्टरमाइंड बनाया है, किस लिए बनाया है, हमारे पीछे उसके बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। हम बहुत ही परमेश्वर के में बहुत ही क्वालिटी रखते हैं, बहुत कीमती चीजें हम उसके लिए। उसने जानवरों को अपने साथ स्वर्ग में नहीं बुलाया, उसने पशु पक्षियों को अपने साथ में नहीं बुलाया, फूल पेड़ों को नहीं बुलाया स्वर्ग के राज्य में। क्यों नहीं बुलाया? उसने सिर्फ मनुष्य को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। वो अपनी बनाई हुई किसी भी रचना को नाश नहीं करना चाहता, और उसकी सबसे बड़ी बनाई हुई रचना ही आत्मा है। आत्मा में सबसे पहला उसका जो रचना है वो उसका पुत्र यीशु है, और यीशु के लिए बनाए गए हम सब थे। अदन की वाटिका में आदम और हवा की रचना हुई यीशु के लिए थी, ताकि मेरा बेटा आके क्या करे, खेले, इसके साथ बात करे, दोस्ताना करे। और उसके इस एक प्रेम की वजह से, अपने बेटे के इस प्रेम की वजह से आज उसको मनुष्य जाति की इतनी गद देखनी पड़ रही है, मैं क्या बताऊं। ऊपर से पिता अपनी रचना को देख के वचन में लिखा भी मलाकी गद में कि मैं मनुष्य को बना के क्या किया, पछताया। बाप रे, इतनी बड़ी शक्ति! क्या बोल रहा, मैं मनुष्य को बना के पछताया। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नया नहीं है, सेम कहानी है। मेरी बोलो आपकी बोलो, मैं तो खुद बोलती, मैं इतनी इरिटेट हो चुकी रोज के इससे कि प्रभु आए और लेके जाए, उस राज्य में ले जाए जहां ना बीमारी है, ना दुख है, तकलीफ है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना कोई नफरत है। और सबसे बड़ी बात, जिसने हमें बनाया है उसके हम दर्शन करेंगे।
हम पिता के दर्शन करेंगे, हम वो यीशु को देखेंगे जिसके हाथ में वो कोड़े लगे, खील ठोकी हुई है, वो कांटों का मुकुट देखेंगे। अभी तो स्वर्ग में तो सोने का मुकुट होगा प्रभु को। कितनी बड़ी बात है, हमारा धर्म कोई मामूली बात नहीं है। हम छोटी छोटी गलतियां करके संसार का नहीं खो सकते इसको। आत्मिक जीवन इतने आसानी से नहीं मिलने वाला दोस्तों, आपको मुझे और मुझे इस बात में बहुत सोचने की। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट है, सुनने वाले बनिए। किसी को भी बैक आंसर देने से पहले उसने आपको बोला क्या, पहले वो तो सुन लो। अगर वो आपके खिलाफ बोल रहा है, कोई गलत बात, गाली गंदी बोल रहा है, वो ठीक बात है, फिर आप झगड़ा करो। लेकिन पहले सुनो तो वो क्या कह रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है आपको, और वो आपके भलाई के लिए कह रहा है, बुराई के लिए कह रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, पहले सुन लीजिए। और आजकल का स्पेशली यूथ बिल्कुल पेशेंट नहीं है, बकाबक बकाबक बैक टू बैक आंसर। सुनने वाले बनाइए आपने आपको भी, और अपने आने वाली पीढ़ी को भी, अपने बच्चों को भी, क्योंकि प्रभु को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई वहां चलती ही नहीं। आप अमेरिका से पढ़ के आए, कनाडा से पढ़ के आए, आप टॉपर बने, प्रभु को यहाँ के कागजों की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु को इसकी जरूरत है, और इसके लिए पढ़े लिखे नहीं, सुनने वाले चाहिए, सुनने वाले चाहिए। प्रभु कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो को समापन तक ले जाऊं, फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए, ताकि हम ईश्वर के मन को जाने। अब बहुत समय हो गया ईश्वर पर विश्वास करके मानने का समय खत्म। अब प्रभु के मन की बात को जानने का समय है। यदि आप और मैं स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैं और आप उस राज्य के बारे में गंभीर है, या इसी दुनिया में हम एंटरटेनमेंट की जिंदगी जी रहे और सब चलता, ये भी चलता, वो भी चलता, दारू सिगरेट बीड़ी लौबाजी सब चलता। हम हमारे खानदान में पीढ़े पुराने बच्चों ने किए तो नए बच्चे भी करें, ये चलता, तो फिर मैं आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि प्रभु ने कहा जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे जबान में ही है। क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर शब्द है, शब्द देह बना, शब्द हमारे बीच में रहा। इस परमेश्वर के बोलने से सब कुछ हो गया। प्रभु ने जो भी कल्पना की, पिता ने उसने बोला और वो हो गया। हमने कोई पिक्चर में देखते हैं, जीवी वाली सीरियल देखती थी मैं पहले, तो जी ऐसी करती पट हो जाता था, वैसा हमारा पिता था, कब पट हो जाता था। बोलने से सब कुछ हो गया। पिता के सिर्फ बोलने मात्र से ब्रह्मांड की रचना हो गई। और ऐसे पिता के पास यदि आपको मुझे जाना है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि संसार के कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड आपको काम आएंगे स्वर्ग के राज्य में। आइए दोस्तों, एक प्रार्थना से हम इस वीडियो को समापन तक ले जाएं। मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह, थैंक यू प्रभु जी। मेरे स्वर्गीय पिता, मुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस पवित्र वचन के लिए। थैंक यू मेरे यीशु राजा, ये बोलने के लिए कि सुनना हमारे लिए आज कलीसिया के लिए कितना जरूरी हो गया। हमें आज चॉइस करने की जरूरत है कि हम क्या सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं, गलत सुन रहे हैं। हम जो सुनेंगे वही आत्मा भी सुनेंगी और वैसा रिएक्ट करेंगी। प्रभु, तूने हर सारे चारों गॉस्पल में कलीसिया को कहीं भी नहीं कहा पढ़ा लिखा बनो, पढ़े लिखो बनो। तूने कहा सुनने के कान लो, सुनने के। और आज कोई भी मनुष्य किसी की सुनना ही नहीं चाहता प्रभु, हर कोई अपनी हकना चाहता है। और आप प्रकाशित वाक्य में तो प्रभु आपने सीधे सीधे जाके कह दिया आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये आपका वचन है प्रभु। और आज की कलीसिया इस बात को भी अवॉइड कर रही है। वो कह रही है कि आज के जमाने में बाइबल के हिसाब से जिंदगी कोई जीता नहीं, जबकि गलत बात है। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में आपने 2 कलीसिया को बताया कि जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो इन बातों को मनन कर रही है, इस पे विश्वास करती है, इनके समान उनका आचरण है। क्योंकि अगर आपने कहा है तो कोई बात गलत हो ही नहीं सकती मेरे यीशु राजा। इस बात की गंभीरता आप कलीसिया को समझाइए प्रभु। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, जितने भी लोग ये वीडियो देखते प्रभु, उन सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि इस गंभीरता को हम सब अपने जीवन में उतारें। इस बात को हल्के में ना ले कि पवित्र कलीसिया आज भी संसार में है और आप पवित्र कलीसिया को ही लेने आने वाले हो। आप चोर डाकू या ऐसे लोग जो व्यभिचार में पाए जाते, जो मनमाना जिंदगी जी रहे, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ भी नहीं किया, आपकी मौत हो जाए, तो आप उनको लेने के लिए क्यों आने वाले हैं? हाँ, उन ऐसे व्यक्ति को लेने के लिए आने वाले हो, ऐसी आत्मा को लेने वाले हो जिसकी वजह से आपको महिमा मिल गई, आपकी योजना उनके जीवन में पूरी हो गई, जिन्होंने आपको ईमानदारी से सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जिन्होंने आपकी आज्ञाओं का पालन किया। प्रभु, आज कलीसिया को ये बात समझने की बहुत जरूरत है। और ये तब तक पॉसिबल नहीं प्रभु जब तक पवित्र आत्मा हमें ये मदद ना करे और हमें इस बात में गंभीर ना बनाए। और तभी होगा प्रभु जब कलीसिया ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ बिताएंगी, आपके जो शब्द आपने पवित्र बाइबल के द्वारा हमें दिया है उसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि कलीसिया पे दया कीजिए। पवित्र आत्मा उन्हें तेरे हर एक शब्द का मर्म समझाए और तेरे मन में क्या है कलीसिया के लिए ये बात उन तक पहुंच पाए। सारी महिमा, सारा आदर मेरे पिता मैं आपको देती हूँ। मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।